हाय एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। उम्मीद करता हूँ जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक आपके सेकंड प्री बोर्ड्स भी खत्म हो चुके होंगे और अपना सिलेबस भी कंप्लीट कर चुके होंगे। बोर्ड से पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना वर्ल्ड कप से पहले प्रैक्टिस मैच खेलना। बोर्ड एग्जाम के पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से आपके कम से कम 10 से 15% तक बढ़ सकते हैं। हमने इन वीडियोस में लास्ट 15 ईयर्स के अप्रॉक्सीमेटली 300 प्लस क्वेश्चंस कवर किए हैं, जिनमें 2010 से लेके 2023 तक आए सारे MCQs एंड CBSE के रिलीज सैम्पल पेपर भी शामिल हैं। एंड इसके अलावा CBSE ने जो सितंबर 2024 में सैम्पल पेपर रिलीज किए थे उनको भी इसमें इंक्लूड किया है। इसके लिए हमने कम से कम 3 से 4 पॉपुलर बुक्स को रीड किया है और इन्हें कंबाइन करके ये क्वेश्चंस बनाए हैं। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ना केवल चैप्टर वाइज क्लासीफाई करा है बल्कि हर चैप्टर के MCQs को टॉपिक वाइज सेग्रीगेट करा है, ताकि आपके एक प्रॉपर फ्लो में सारे MCQs कवर हो जाएं एंड आपको ये आइडिया लग जाए कि बोर्ड्स में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। हमने क्वेश्चंस के टॉपिक को भी एक्सप्लेन किया है और जरूरत पड़ने पर डायग्राम्स की मदद से क्वेश्चंस को समझाने की कोशिश की है, ताकि आपको पूरे वीडियो को कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया मिल जाए। क्योंकि बोर्ड्स में यूजुअली क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं बट उनके कॉन्सेप्ट्स रिपीट होते हैं। MCQs में ये भी इंश्योर किया गया है कि आपको सही आंसर और उसके एक्सप्लेनेशन के साथ साथ बाकी 3 ऑप्शन गलत क्यों हैं इसका भी एक्सप्लेनेशन दिया गया है, ताकि एक क्वेश्चन की जगह आपके 4 क्वेश्चंस प्रिपेयर हो जाएं, जो ना केवल आपको MCQs में बल्कि सेक्शन B, C, D और E के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में भी मदद करेंगे। मुझे ये उम्मीद है अगर आप ये वीडियोस अच्छे से देख लेंगे तो आप बोर्ड्स में कम से कम 20 में से 18 क्वेश्चंस तो सही करके आएंगे। आप इन सारे क्वेश्चंस को टेक्स्ट फॉर्मेट में भी रीड कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पेज पर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एडवाइस देना चाहता हूँ कि हर क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन से पहले आप वीडियो को पॉज करें और खुद से ट्राई करने की कोशिश करें। इस अप्रोच से आपको आपकी मिस्टेक्स पता चलेंगी और टॉपिक को लॉन्ग टर्म मेमोराइज करने में भी मदद मिलेगी। हेलो एवरीवन, आई होप सारे आप अच्छे होंगे। चलिए इस वीडियो में देखते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के प्रीवियस ईयर MCQ क्वेश्चंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है द कॉमन डिफरेंस ऑफ AP 1/P, 1 - P/P, 1 - 2P/P इज। बेसिकली AP में हमको कुछ भी निकालने के लिए 2 चीजें चाहिए होती हैं। एक फर्स्ट टर्म जिसको A बोलते हैं, फर्स्ट टर्म, और दूसरा D जिसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। और कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है? सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करके। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे A1 कितना है 1/P एंड A2 कितना है 1 - P/P। तो D कितना होगा A2 - A1। A2 कितना है यहाँ पे 1 - P/P माइनस A1 कितना है 1/P। तो एलसीएम कॉमन है दोनों का, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 - P - 1। तो ये 1 से -1 गया तो -P/P विच इज इक्वल टू -1। तो आंसर क्या आएगा मेरा? ऑप्शन C -1। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द nth टर्म ऑफ एन AP A 3A 5A इज। हमको nth टर्म बतानी है इस AP की। तो देखिए nth टर्म क्या होती है? AN होती है A plus n - 1 into D, where A is first term, D is common difference and n क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ पे A कितना है? यहाँ पे A है, यहाँ पे देखिए A तो यहाँ पे A ही है। फर्स्ट टर्म देखिए आप यहाँ पे A है, सॉरी ये मेरा A है। और D कितना है? तो ये सेकेंड टर्म है और ये फर्स्ट टर्म है। अगर इन दोनों को माइनस कर दूं तो मेरा D आ जाएगा। तो मेरा D कितना आएगा 3A - A विच इज इक्वल टू 2A। नाउ AN कितना होगा? A प्लस n - 1 इंटू D। तो A तो A ही है प्लस n - 1 इंटू D कितना है 2A। तो क्या हो जाएगा A प्लस 2NA मल्टीप्लाई कर दिया मैंने -2A। तो ये कितना हो जाएगा 2NA माइनस A - 2A कितना होता है? A होता है। तो A कॉमन निकाला तो ये आ गया 2n - 1। तो आंसर कितना होगा 2n - 1 इंटू A, तो विच इज ऑप्शन B। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द 11th टर्म ऑफ द AP -5, -5/2, 0, 5/2 इज। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितनी है मेरी -5 और ये है मेरी A1, इसको ही मैं A फर्स्ट टर्म बोलता हूँ। और ये मेरी A2 कितनी है -5/2। अगर मैं इनका डिफरेंस निकाल लूँ A2 - A1 तो मेरे को क्या मिल जाएगा? D मिल जाएगा। अगर मेरे को A मिल गया और D मिल गया तो मैं AP की कोई भी टर्म्स निकाल सकता हूँ। सो A कितना है मेरा? यहाँ पे A है मेरा -5 एंड D कितना है मेरा? A2 - A1। तो D कितना आएगा? A2 कितना है -5/2 माइनस A1 कितना है -5। तो D कितना आ गया -5/2 प्लस का 5। एलसीएम ले लूँगा तो एलसीएम 2 आ जाएगा। यहाँ पे -5 प्लस 10 विच इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 5/2। नाउ अब मुझसे पूछा क्या गया है? मुझसे पूछा गया A11। A11 कितना होगा?
ए प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए 11 कितना आ गया, ए प्लस 10 डी। तो ए कितना है मेरा यहाँ पे -5 प्लस 10, डी कितना है यहाँ पे मेरा 5/2। तो ये मेरा आ गया 5 से, और ये आ गया -5 प्लस 5 इंटू 5 25, तो ये 25। तो ये आ गया मेरा आंसर 20, विच इज ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज -2 एंड द कॉमन डिफरेंस इज -2 आर। सो हमको एपी बतानी है जिसकी फर्स्ट टर्म कितनी दी हुई है -2 और कॉमन डिफरेंस कितना दिया हो गया -2। तो बहुत ईजी है निकालना। तो देखिए A1 कितना होता है ए के बराबर विच इज इक्वल टू -2, A2 कितना होता है ए प्लस डी के बराबर विच इज इक्वल टू -2 कितना हो गया -4। अगेन A3 कितना होता है ए प्लस 2D, A1 कितना है, सॉरी ए कितना मेरा -2 प्लस 2 इंटू डी कितना मेरा -2 विच इज इक्वल टू कितना हो गया -6। A4 कितना हो जाएगा मेरा ए प्लस 3D, तो -2 प्लस 3 इंटू -2 विच इज इक्वल टू -8। तो AP क्या आएगी मेरी -2 -4 -6 -8। तो ऑप्शन कौन सा होगा मेरा, ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ द AP 21, 42, 63, 84 इज 2, 1, 10। हमको बताना है एक AP दी गई है, हमको ये बताना है कि ये 2, 1, 10 कौन सी टर्म तो होगी। तो इसको मैं 2, 1, 0 को क्या मान लेता हूँ, AN मान लेता हूँ। लेट AN बी 2, 1, 0। अब देखिए AN क्या होता है, AN होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो मुझे A फाइंड करना है और D फाइंड करना है। तो D कितना, A कितना है पहले तो ये देखेंगे, A कितना है 21, क्योंकि फर्स्ट टर्म कितनी है 21। D कितना है A2 माइनस A1, अगेन तो D आ गया मेरा 21 यहाँ से, तो D कितना आ गया 21। सो AN कितना है मेरा 210 था, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 21 प्लस N माइनस 1 इंटू 21। तो 210 इज इक्वल टू 21 प्लस 21N माइनस 21, 21 से -21 कट गया, तो 210 इज इक्वल टू 21N। तो N की वैल्यू आ गई 10। तो जो 10th टर्म होगी वो 210 होगी, तो आंसर कितना होगा 10th, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ x फॉर विच 2x, x प्लस 10 एंड 3x प्लस 2 आर दी 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन AP। हमको बोला गया है कि हमको वैल्यू x की बतानी है सच दैट कि जो 2x है, x प्लस 10 है और जो 3x प्लस 2 है, ये 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स होंगी AP की। सी उससे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। मान लीजिए एक AP है जिसकी फर्स्ट टर्म है A, सेकेंड टर्म है B, थर्ड टर्म है C, या फिर ये कोई कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है कि इसके बाद ये आ रही है, इसके बाद ये आ रही है। तो AP में क्या होता है, जो B होता है वो A प्लस C अपॉन 2 होता है। दैट मीन्स जो मिडिल टर्म होती है वो आगे और पीछे वाले का एवरेज होती है। तो ये यहाँ से कितना आ जाएगा 2B इज इक्वल टू A प्लस C। ये हमेशा याद रखिएगा कि जब भी कोई AP होती है तो अगर 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं तो जो मिडिल टर्म होगी वो पहली और तीसरी वाले का एवरेज होगी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप आगे जाके 11th-12th में पढ़ेंगे भी कि अर्थमेटिक मीन क्या होता है या ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, पर आप अभी इतना याद रखिएगा। नाउ यहाँ पे मान लीजिए फर्स्ट टर्म मेरी क्या है 2x, सेकेंड टर्म मेरी क्या है x प्लस 10 और थर्ड टर्म मेरी क्या है 3x प्लस 2। तो फॉर्मूले में पुट कर देंगे x की वैल्यू निकालने के लिए। तो फॉर्मूला क्या है 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। तो 2x प्लस 10 इज इक्वल टू a कितना है 2x और c कितना है 3x प्लस 2। तो ये कितना हो जाएगा 2x प्लस 20 इज इक्वल टू 5x प्लस 2। तो ये कितना हो जाएगा 18 इज इक्वल टू 3x। तो x की वैल्यू आ गई 6। तो आंसर क्या होगा ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज P एंड द कॉमन डिफरेंस इज Q देन इट्स 10th टर्म इज। हमको बताना है कि फर्स्ट टर्म जो दी है AP की P दी है, कॉमन डिफरेंस Q दिया है, तो 10th टर्म क्या होगी। तो बहुत सिंपल है, A10 कितना होता है A प्लस 9D। तो A10 कितना होगा, फर्स्ट टर्म कितनी दी है P दी है 9, कॉमन डिफरेंस कितना दिया है Q दिया है, तो A10 कितना होगा P प्लस 9Q। तो आंसर क्या होगा इसका P प्लस 9Q, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है इफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP इज 5, हमको कॉमन डिफरेंस दिया है D 5, देन व्हाट इज A18 माइनस A13। तो हमको गिवन क्या है, यहाँ पे हमको गिवन है D की वैल्यू, D कितना गिवन है 5, हमको और क्या निकालना है A18 माइनस A13 निकालना है। तो देखिए A18 कितना होगा A प्लस 17D और A13 कितना होगा
ए प्लस 12d। तो यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा, तो A18 माइनस A13 कितना होगा, a प्लस 17d माइनस a प्लस 12d। तो ये कितना हो जाएगा, a प्लस 17d माइनस a माइनस 12d। तो a से माइनस a कट गया, 17d से 12d माइनस करा तो ये आ गया 5d, और d की वैल्यू कितनी दी है, 5 दी है। तो ये कितना हो गया, 5 इंटू 5 25। तो आंसर कितना होगा, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी हुज nth टर्म इज an इज इक्वल टू 3n प्लस 7। अब हमको क्या है, इस क्वेश्चन में nth टर्म दे दी गई है और हमको इसका कॉमन डिफरेंस बताना है। तो an कितना दिया है, an दिया गया है 3n प्लस 7। मैं फर्स्ट टर्म निकाल सकता हूँ, कैसे निकालूंगा, n की जगह पे 1 पुट कर दूंगा, सेकेंड टर्म के लिए n की जगह पे 2 पुट कर दूंगा। ऐसे में कोई सी भी टर्म निकाल सकता हूँ। जनरल टर्म बोलते हैं इस चीज को, क्या बोलते हैं, जनरल टर्म। तो a1 कितना होगा, 3 इंटू 1 प्लस 7, तो a1 आ गया मेरा 10। सिमिलरली a2 कितना होगा, 3 इंटू 2 प्लस 7 विच इज इक्वल टू 13। अब कॉमन डिफरेंस कितना होता है, a2 माइनस a1, या फिर दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस। तो d कितना हो जाएगा, 13 माइनस 10 विच इज इक्वल टू 3। तो आंसर कितना होगा, ऑप्शन ए 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द वैल्यू ऑफ p फॉर विच 2p प्लस 1 10 and 5p plus 5 are 3 consecutive terms of an AP। हमने सेम क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले ही करा था। ये देखिए 2012 में भी सेम क्वेश्चन ही आया था। यहाँ पे x पूछा गया है और इस क्वेश्चन में p पूछा गया है। तो देखिए जब भी 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स होती हैं AP की, मान लीजिए a b c, तो यहाँ पे b कितना होता है, a प्लस सी अपॉन 2, या फिर 2b कितना होता है, a प्लस सी के बराबर। अब मान लीजिए a टर्म है वो कितनी है, 2p प्लस 1, b टर्म कितनी है 10, और c टर्म कितनी है 5p प्लस 5। तो 2b इज इक्वल टू a प्लस सी, तो 2 इंटू 10 इज इक्वल टू a कितना है 2p प्लस 1 और c कितना है 5p प्लस 5। तो ये कितना हो जाएगा 20 इज इक्वल टू 2p प्लस 5p 7p प्लस 6। तो ये कितना हो जाएगा 20 माइनस 6 14 हो जाएगा इज इक्वल टू 7p। तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो आंसर कितना होगा, ऑप्शन डी 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एन AP 5 9 13 डैश 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 185 इज। अब हमको एक AP दी है जो फाइनाइट टर्म्स में दी है, मतलब इसकी लास्ट टर्म भी दी हुई है, मेरे को फर्स्ट टर्म दी है। तो मुझे बताना है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो याद करिए इसका एक जनरल फॉर्मूला होता है लास्ट टर्म का, L इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वेर L क्या होता है, लास्ट टर्म होता है। तो L कितना है यहाँ पे 185, a कितना है यहाँ पे 5, n माइनस 1, d कितना है यहाँ पे, d यहाँ पे है 4। तो ये कितना हो जाएगा 185 इज इक्वल टू 5 प्लस n माइनस 1 इंटू 4। तो ये 180 इधर चला, ये 5 इधर चला जाएगा, तो ये 180 हो जाएगा इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4। अब ये 4 मल्टीप्लाई में तो यहाँ जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो ये आ जाएगा n माइनस 1। तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा 180 डिवाइड बाय 4, ये हो जाएगा 90 45 इज इक्वल टू n माइनस 1। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 46। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी यहाँ पे 46। ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपको फाइनाइट टर्म्स दी हो तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला ये होता है, L क्या होता है यहाँ पे, लास्ट टर्म। अगर आप लास्ट टर्म को an मान के भी सॉल्व करेंगे तो भी आपका आंसर आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन AP रिस्पेक्टिवली आर 3y माइनस 1, 3y प्लस 5 एंड 5y प्लस 1 वेयर y इक्वल्स टू। तो अगेन हमको 3 टर्म दी गई हैं यहाँ पे और हमको y की वैल्यू बतानी है। ऑब्वियसली ये कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स होती हैं, तो क्या होंगी हमारी, a कितना है हमें, a दिया है 3y माइनस 1, b दिया है 3y प्लस 5, c दिया है 5y प्लस 1। तो वी नो b इज इक्वल टू 2b इज इक्वल टू a प्लस c। तो 2 3y प्लस 5 इज इक्वल टू a कितना है 3y माइनस 1 प्लस c कितना है 5y प्लस 1। तो माइनस 1 से प्लस 1 कट गया, ये कितना आ गया 6y प्लस 10 इज इक्वल टू 8y। 10 इज इक्वल टू, ये 6y को उधर ले गए तो 2y, तो y इक्वल टू आ गया 5। तो आंसर कितना होगा 5। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द स्पीडोमीटर ऑफ अ कार डिस्प्लेस इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ अ कार while driving his car, Soham realized that whatever he pressed the accelerator in such a way that the speed of the car increases uniformly. The speed displayed increase by a fixed amount. This means by the speed of the car at different time intervals forms an arithmetic progression. बेसिकली बकवास कर रहा है और बोल रहा है कि जो चीज़ें स्पीडोमीटर में वो AP पे काम कर रही है। तो हमको पूछा गया है विच टर्म ऑफ द AP 21, 42, 63, 84 इज 210, इनमें से 210 कौन सी टर्म होगी। सी ये सेम क्वेश्चन हमको आ चुका है, मैं बता रहा आपको 210। ये देखिए ये सेम क्वेश्चन है हमको
मे बी अलग सेट में आया होगा 2012 में, ये सेम क्वेश्चन हमको आया है। तो हमें क्या करना है, हमें बताना है कि ये कौन सी टर्म होगी। तो ए एन कितना होगा हमारा 210, तो ए एन कितना होगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पे 210 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म कितनी है 21 प्लस एन माइनस वन, कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस देखिए यहाँ पे आप 21 है, 42 माइनस 21, तो यहाँ पे 21 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं सॉल्व करूंगा 210 21 प्लस 21 एन माइनस 21 प्लस 21 कट गया, तो 210 इज इक्वल टू 21 एन इज इक्वल टू 10। तो कौन सी टर्म होगी, 10th टर्म होगी। तो आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है Prema joined a college as a librarian. After completing her degree in library science, she was offered a consolidated monthly salary with fixed annual increment. The monthly salary after every year. Those formed an arithmetic progression. The value of x, for which 2x, x plus 10 and 3x plus 2 are three consecutive terms of an AP. अगेन हम ये कर चुके हैं कि जब हमको 3 टर्म्स दी हुई हो और वो एपी में हो, तो वी नो अगर ए बी सी एपी में हो तो 2b इक्वल टू ए प्लस सी होता है। तो यहाँ पे a कितना है, यहाँ पे a है 2x, b कितना है x प्लस 10 एंड c कितना है यहाँ पे 3x प्लस 2। तो 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी। तो 2x प्लस 10 इज इक्वल टू a कितना है 2x और c कितना है 3x प्लस 2। तो ये कितना हो जाएगा 2x प्लस 20 इज इक्वल टू 5x प्लस 2। तो ये कितना हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 18। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 6। तो इसका आंसर कितना होगा, ऑप्शन ए 6। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। मेरी आपसे इतनी ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को पॉज करके खुद भी ट्राई करिए ताकि आपको अपनी मिस्टेक्स पता चले। चलिए अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द नेक्स्ट टर्म ऑफ एन एपी √7 √28 √63। ये 2023 का क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड का, और ये बुक का क्वेश्चन है। अब हमको अगली टर्म बतानी है। तो पहली टर्म क्या है, √7 है। दूसरी टर्म क्या दी है, √28। √28 को क्या लिख सकता हूँ मैं, √7 इंटू 4 का रूट से बाहर निकाल लूंगा तो 2√7 हो जाएगी। सिमिलरली √63 को क्या लिख सकता हूँ, √63 को लिख सकता हूँ √9 इंटू 7। 9 को बाहर निकाल लिया तो 3√7। तो अगली टर्म क्या होगी 4√7। 4 को अंदर भेजा तो 16 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 7 इंटू 16, और 7 16 का कितना होता है 112। तो आंसर कितना होगा √112। सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन बुक में भी दिया हमको रूट वाला। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 APs हैव सेम कॉमन डिफरेंस। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन वन AP इज -1 एंड दैट ऑफ अदर AP इज -8। द डिफरेंस बिटवीन देयर फोर्थ टर्म इज। अब बोला हमको कि 2 APs हैं। पहली मान लो A1 A2 A3 A4 सो ऑन। दूसरी AP है B1 B2 B3 B4 सो ऑन। अब इनका जो कॉमन डिफरेंस है दोनों का वो बराबर है। तो हमको बताना है कि जो फोर्थ टर्म होंगी उनका डिफरेंस कितना होगा। दैट मीन्स हमको बताना है B4 माइनस A4। अब B4 कितना होगा B प्लस 3D, B मतलब B1 प्लस 3D, और A4 कितना होगा A1 प्लस 3D, क्योंकि D दोनों के लिए सेम है। अब B1 कितना है सेकेंड टर्म का AP का कितना है हमारा, मान लो हमें ये है B1 कितना दिया मेरे को -8, तो ये हो गया -8, और 3D दोनों का D सेम है माइनस A1 कितना है -1 प्लस 3D, तो ये हो गया -8 प्लस 3D प्लस 1 -3D, तो ये हो गया -7। लेकिन यहाँ पे -7 आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमको A4 माइनस B4 माइनस A4 नहीं निकालना था, हमको निकालना था A4 माइनस B4। क्यों, जब भी आपको पहली टर्म जो दी जाए उसी के रिस्पेक्ट में हमको निकालना पड़ता है। तो आंसर क्या होगा मेरा A4 माइनस B4 निकालना है मेरे को। मैंने क्या निकाल दिया यहाँ पे B4 माइनस A4, तो आंसर कितना आएगा 7। मैंने यहाँ पे जानबूझ के गलत करा कि कोई बच्चा हो वो B4 माइनस A4 ले लेगा तो उसका -7 आंसर आएगा। तो हमेशा याद रखिए जिस AP की कहानी पहले बताई जा रही है पहले हमेशा उसी AP को लेना पड़ेगा हमको। तो हमें क्या लेना पड़ेगा, हमेशा A4 माइनस B4 लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि पहली कहानी किसकी हो रही स्टार्ट, A की हो रही है, दूसरी फिर B की हो रही है। तो आंसर कितना होगा 7। ऑप्शन में इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए -7 भी दे रखा था। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है असर्शन रीजन का। असर्शन कह रहा है -5 -5/2 0 5/2 इज इन AP। बिल्कुल सही है कि देखिए यहाँ पे कितना डिफरेंस है 2.5 का, यहाँ पे भी 2.5 का, यहाँ पे भी 2.5 का, तो ये क्या है AP में, तो ये ट्रू होगा। रीजन क्या बोला गया है, द टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैन नॉट have both positive and negative rational number. This is false. AP में माइनस की टर्म्स भी हो सकती है, पॉजिटिव की टर्म्स भी हो सकती है, और जीरो टर्म भी हो सकती है, तो कुछ भी हो सकता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हमेशा AP पॉजिटिव टर्म की चलेगी या फिर नेगेटिव टर्म की ही चलेगी। पॉजिटिव से नेगेटिव टर्म भी जा सकती है, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव टर्म भी
जा सकती है। तो आंसर क्या होगा? असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स। अब सम का क्वेश्चन आ गया बेसिकली। तो द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स 10, 6 माइनस 2। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है? एस एन इज इक्वल टू एन बाय टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो मुझे क्या निकालना है? 16 टर्म का निकालना है। तो n की वैल्यू कितना हो गया? 16, a की वैल्यू कितनी होगी? 10 फर्स्ट टर्म, और d कितना हो गया? सी देखिए d कैसे निकालते हैं? a2 माइनस a1 से निकालते हैं। तो d कितना हो गया? a2 माइनस a1। तो यहाँ पे देखिए a2 कितना है? 6 है, तो 6 माइनस 10 विच इज इक्वल टू -4। तो d कितना आ गया? -4 आ गया। तो मुझे क्या निकालना है? 16 टर्म का सम निकालना। तो a16 इज इक्वल टू 16 बाय 2, a की वैल्यू कितनी है? 10 प्लस 16 माइनस 1 कितना होता है? 15, और d कितना है? -4 ब्रैकेट क्लोज। तो a16 कितना होगा? 8 ब्रैकेट में 2 इंटू 10 20, और ये -60। तो a16 कितना होगा? 8, ये होगा -40 विच इज इक्वल टू -320। तो आंसर क्या है? -320, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द सम ऑफ फर्स्ट 20 ऑड नंबर्स इज। हमको सम बताना है फर्स्ट 20 ऑड नंबर्स का। तो पहला ऑड नंबर क्या होता है मेरा? 1, दूसरा ऑड नंबर 3, 5 सो ऑन। तो हमको फर्स्ट 20 नंबर्स का सम बताना है। तो a की वैल्यू कितनी होगी? 1, और d कितना होगा? यहाँ पे 2 होगा, क्योंकि 3 माइनस 1 2 होता है। तो s20 निकालना है मेरे को। s20 कितना होगा? 20 बाय 2, क्योंकि sn कितना होता है? n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो ये कितना होगा? 20 बाय 2 2a, तो 2a 2 इंटू 1 2 प्लस n माइनस 1 कितना होता है? ये होता है अपना 19, और d कितना होगा? यहाँ पे 2 होगा। तो यहाँ से मैं निकालना स्टार्ट करूंगा। तो s20 कितना होगा? 10, 20 डिवाइड बाई 2 10 होता है, 2 प्लस 19 2 कितना होता है? 38। तो s20 कितना होगा? 10, 2 प्लस 38 40, तो ये हो जाएगा 400। तो आंसर कितना होगा? ऑप्शन सी 400। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है असर्शन a b and c are in AP if and only if 2b equal to a plus c, दिस इज ट्रू। अभी हम इतने देर से देख रहे थे कि जब भी AP में होते हैं 3 टर्म्स तो ये वैलिड स्टेटमेंट होता है। ऑप्शन बी द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर इज n स्क्वायर। तो बोला गया कि ऑड नेचुरल नंबर का जो सम होता है वो n स्क्वायर होता है। चलिए इसको निकालते हैं। अब देखिए ऑड नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7 सो ऑन। ठीक है, तो a की वैल्यू होगी 1, t की वैल्यू होगी 2। तो Sn कितना होगा? n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो गया n बाय 2 2 इंटू 1 2 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू होगी 2। तो ये हो गया n बाय 2 2 प्लस 2n माइनस 2 प्लस 2 कट गया, तो ये आ गया n बाय 2 इंटू 2n। 2 से 2 कट गया तो n स्क्वायर आ गया। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, बट ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट में कोई लिंक ही नहीं है। तो इसका आंसर कितना होगा? A इज ट्रू, R इज ट्रू, बट R इज नॉट दी करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों ये थे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के प्रीवियस ईयर MCQs। आई होप आपको समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जो कि होगा ट्रायंगल्स पे। तब तक थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। हमने ये वीडियो काफ़ी मेहनत से बनाया है और हर एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, और अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में भी आप बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।